Assalamu alaikum friends. I am Diwa Rahman with Welfare Physics YouTube channel. प्रीवियस लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर डिस्कशन हुआ था। आप लोग देख सकते हो प्रीवियस वीडियो में ब्लैक बॉडी, इसका इंट्रोडक्शन, इसका टेम्परेचर, रेडिएशन एट्सेट्रा, इस पर काफ़ी डिटेल के साथ बात हुई थी। अब ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होते हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है, ग्राफ पर प्लॉट किया गया है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, क्लासिकल व्यू पॉइंट के लिहाज से, क्वांटम फिजिक्स के लिहाज से मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट निकाले गए हैं। अब हम इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम, जो इसका कर्व है, जो इसका ग्राफ बनता है, मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मुख्तलिफ किस्म के वैल्यू देती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो हाई स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन दरअसल एक साइंटिस्ट था, उसने एक लॉ पेश किया है। किस बुनियाद पर? उसने क्लासिकल फिजिक्स इस्तेमाल किया है और जो ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होते हैं उसके कर्व पर काम किया है। इसके लिए फार्मूला निकाला है। अब हम ये एक क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। मुख्तलिफ टेम्परेचर पे क्या है, इसका एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। मुख्तलिफ टेम्परेचर पर इसका वेवलेंथ भी डिफरेंट है। अब आप लोग देख सकते हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर ब्लैक बॉडी एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर। हम जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होते हैं वो भी ज़्यादा इमिट होना शुरू कर देते हैं। यानी टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है एनर्जी ब्लैक बॉडी से इमिट होती है। अब जो एनर्जी इमिट होती है, लेट्स सपोज इसका ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। इस ग्राफ में, इस डायरेक्शन में ये रिप्रेजेंट करता है वेवलेंथ, या जो रेडिएशन के क्या रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ, और ऊपर डायरेक्शन में ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। अब हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से, जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता है क्या होता है, वेवलेंथ डिक्रीज होता है। टेम्परेचर इतना है, वेवलेंथ इतना है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर और ज़्यादा होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वेवलेंथ क्या होता है, चेंज होता चला जाता है। अब ग्राफ में आप लोग देख सकते हो, विथ इंक्रीज टेम्परेचर द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। ये क्या है, ये एक वेवलेंथ है, ये दूसरा वेवलेंथ है, ये तीसरा वेवलेंथ है। अब पहले वेवलेंथ का पीक का मतलब ये है कि मैक्सिमम डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, इसका ये पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट है। इस वेवलेंथ का पीक पॉइंट ये है, जिसको मैंने LM से मैक्सिमम वेवलेंथ का पीक पॉइंट है। ये भी पीक पॉइंट है, ये भी पीक पॉइंट है। अब आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है ऊपर, ये पीक पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, और साथ साथ इधर शिफ्ट होता है, इधर यानी इधर शिफ्ट होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। क्या होता है, शॉर्टर होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। पहले वेवलेंथ इतनी थी, फिर और शॉर्टर और शॉर्टर, और क्या होता है, लेफ्ट तरफ शिफ्ट होती है। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये विजिबल पोर्शन है। क्या है, विजिबल। ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड रीजन वो पोर्शन है, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, और जो विजिबल पोर्शन है ये अलग सा टॉपिक है। इंशाल्लाह एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर में हम डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे, वहाँ आप लोग सीख सकते हो डिटेल के साथ। यहाँ चूँकि हमारा टॉपिक कुछ और है, सिर्फ जस्ट टच देते हैं ताकि आप लोग को पता चले कि इंफ्रारेड रीजन वो रीजन है जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। विजिबल क्या है,
इसको हम आंखों से देख सकते हैं। और मज़ीद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो पोर्शन हमें हासिल होता है क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट होता है। अल्ट्रा वायलेट का क्या होता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब जब पहले कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टेम्परेचर इसका होता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, लेकिन इंफ्रारेड में। अब जब मज़ीद किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, उसकी जो रेडिएशन इमिट होते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से वो विजिबल रेंज में आता है। इसकी जो रेडिएशन होती है वो विजिबल होती है। लेकिन विजिबल जो रेडिएशन होती है विजिबल, इसमें मुख्तलिफ किस्म का रंग होते हैं। रेड होता है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, 7 किस्म के रंग होते हैं। अब इस पोर्शन में पहला वाला यहाँ एक क्या है, कलर स्पेक्ट्रम है। क्या है, कलर स्पेक्ट्रम है। अब पहला वाला जो पोर्शन है यहाँ वो क्या है, रेड है। मज़ीद टेम्परेचर बढ़ जाने से आखिर में क्या है, ब्लू है। क्या है, ब्लू है। ब्लू कलर का जो जिसमें नज़र आता है, बात ऐसी स्टार होती है जो ब्लू हमें नज़र आता है। ये क्या है, इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम मज़ीद इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, पहले रेड होता है, येलो होता है, और जब हम मज़ीद हम टेम्परेचर देते हैं तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू बन जाता है। तो इससे मुराद ये है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। जो सन का क्या है, अगर हम ब्लैक बॉडी क्या मॉडल ले लें तो इसका रंग क्या होता है, रेड येलो होता है। इसके मुकाबले में अगर हम कोई दूसरा स्टार लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म स्टार है, यानी ब्लैक बॉडी की मदद से हम मुख्तलिफ स्टार के क्या ले सकते हैं, इसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं कि कौन सा किस स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इस कलर के डिपेंड, इस कलर को देख सकते हैं हम कि इसका कलर इस शक्ल का है, इसका टेम्परेचर इतना है। कलर यानी बाद स्टार होते हैं, इसका टेम्परेचर क्या होता है, ब्लू होता है, यानी ब्लू हमें नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इस तरह ये जो स्पेक्ट्रम है, यानी क्या है, ये पोर्शन जो है ये क्या है, ये विजिबल है, सॉरी इंफ्रारेड है। ये क्या है, ये विजिबल है। और यहाँ ये क्या है, ये अल्ट्रावायलेट है। हम डिस्कस करते हैं इस विजिबल रेंज पे। इस विजिबल रेंज पे टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो इसका पीक वैल्यू यानी वेवलेंथ शॉर्टर होता है। वेवलेंथ शॉर्टर होता है, देख सकते हैं ये क्या है, इसके मुकाबले में ये वेवलेंथ शॉर्टर है। ये वेवलेंथ क्या है, शॉर्टर है, ये लॉन्गर वेवलेंथ है। हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। और इसका पीक जो होता है वो लेफ्ट साइड, वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, ये शिफ्ट होते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इंफ्रारेड से विजिबल, विजिबल से अल्ट्रावायलेट इस जन्म आता है। इसलिए क्या होता है, ये लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होता है। इसलिए शिफ्ट होता है कि इसका टेम्परेचर मज़ीद बढ़ता चला जाता है। अब ये पीक पॉइंट जो होता है शॉर्टर, ये विद इंक्रीज टेम्परेचर द पीक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये पीक पॉइंट जो होता है, ये पीक पॉइंट है, ये भी पीक पॉइंट है, ये भी पीक पॉइंट है, यानी वर्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका पीक पॉइंट ये है, इसका पीक पॉइंट ये है, इसका पीक पॉइंट ये है। ये पीक पॉइंट नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि इसे ये क्या है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला है, इसको हम पीक पॉइंट कह सकते हैं। अब ये जो पीक पॉइंट है, टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ क्या होता है, शिफ्ट होता है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्टर होता है। क्या होता है, शॉर्टर होता है, मुख्तसर सा होता है, छोटा सा बन जाता है। इसको क्या, दिस शिफ्ट वाज फाउंड टू ओबे वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ को ओबे करता है। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ मैथमेटिकली फॉर्म इसका है लैम्डा एम डायरेक्ट प्रोपोर्शन 1/t। प्रोपोर्शन का हम रिप्लेस करते हैं, एक इक्वलिटी साइन लेते हैं और दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं। कांस्टेंट का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो क्या है, 0.2898 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। मीटर केल्विन, मीटर केल्विन इसलिए है कि क्या है, सॉरी जब ये
लेमडा एम मुसावी कांस्टेंट बटा 40, लेमडा एम टी मुसावी है 0.2898, ये वैल्यू है। यूनिट हम मीटर केल्विन लिखते हैं। मीटर केल्विन इसलिए लिखते हैं कि लेमडा क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, एक फासला है, मीटर है, टेम्परेचर का इकाई क्या है, CO2 इंटरनेशनल जो यूनिट है वो केल्विन है। तो ये क्या है, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है ये कर्व के शॉर्टर वेवलेंथ को क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करता है, इसका रिजल्ट जो होता है इसके साथ मैच होता है। जो इसका एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट होता है और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो वेन डिस्प्लेसमेंट ने जो थ्योरेटिकल जो लॉ पेश किया है, जो थ्योरेटिकल डेटा दिया है, उसके साथ इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच होता है। लेकिन ये जो लॉन्गर वेवलेंथ है इसके लिए क्या है, फॉल्स है। इसके लिए यानी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और यही क्लासिकल फिजिक्स की हमें भी है। ये क्लासिकल फिजिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन करता है और जो लॉन्गर वेवलेंथ है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यानी ये फार्मूला क्या है, ये सिर्फ इस शिफ्ट के लिए है जो स्मॉल वेवलेंथ है, जो स्मॉल क्या है वेवलेंथ है, इसको एक्सप्लेन कर सकता है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। यानी ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ का। और ये क्या करता है, इट कोइंसाइड विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इसके साथ क्या है, ये मैच है, इसके साथ ये कोइंसाइड है। और जो यानी ये शॉर्टर वेवलेंथ को एक्सप्लेन कर सकता है, जो लॉन्गर वेवलेंथ है इसके लिए ये फार्मूला क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। इस फार्मूले की मदद से हम इसका जो लॉन्गर वेवलेंथ है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यानी जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ले लें और वेन डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला भी ले लें तो ये बात साबित है कि ये शॉर्टर वेवलेंथ वाला पोर्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और लॉन्गर वेवलेंथ वाला पोर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इस फार्मूले की मदद से क्या है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच है और कोइंसाइड है, इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। और जो शॉर्टर वेवलेंथ है अगर इसको हम इस्तेमाल करें, इसके फार्मूले को इस्तेमाल करें तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो वेन डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले के साथ मैच नहीं होता है। तो इसलिए ये क्या होता है, ये वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ जो होता है ये फेल होता है इन केस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। इट इज ओनली ट्रू फॉर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द which is coincide with the experimental curve of the black body radiation। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा। अगर मज़ीद किसी स्टूडेंट को कोई मसला हो, कोई पॉइंट इसके ध्यान में हो जिसकी समझ से बलातार हो कोई, तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जवाब दे दूँगा। ओके, थैंक्स।